हेलो एंड वेलकम टू क्लास नंबर 19 ऑफ इजी एक्सेल। एक्सेल की आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फर्दर स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि फार्मूलाज की मदद से हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो पिछली क्लास हम लोगों ने ली थी ना, उसमें हमने ये कंसिडर किया था कि एक सेल दूसरे सेल के रेफरेंस से किस तरह से एक्ट कर रहा है या किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेट्स से कि हम ये देख रहे थे कि एक सेल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दूसरा सेल चेंज हुई तो वो कंडीशनली हाईलाइट कर दे उसको या इस तरह से। लेकिन आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई कंडीशन या कोई चीज फुलफिल होने की मदद से हम उसको कैसे कंडीशनली फॉर्मेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल सेल्स के साथ हो सकता है, लेकिन जो हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं या प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं वो हम बेसिकली एक पर्टिकुलर सेल के लिए इनिशिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बिफोर स्टार्टिंग दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, हमें ना दो कंसेप्ट समझने जरूरी हैं। वन इज रिलेटिव रेफरेंस एंड द अदर वन इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होते हैं? रिलेटिव रेफरेंस ये होता है कि दिस राइट फ्रॉम हियर टू हियर, लेकिन जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है उसमें आप पर्टिकुलर पाथ बता रहे होते हैं कि एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर सेल। ठीक है, इसको ना एक छोटी सी मिसाल की मदद से देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। लेट्स से कि मेरे पास D5 के अंदर इजी एक्सेल लिखा हुआ है। अगर मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहूँ D5 से लेके H5 तक, मैं किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूंगा? आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए थे और एक न्यू रूल हमने सेट किया था और उसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था। जो डायलॉग बॉक्स हमने सेल्स की फॉर्मेटिंग को ट्यून इन करने के लिए यूज किया था। इसी डायलॉग बॉक्स में यानी कि न्यू फॉर्मेटिंग रूल के डायलॉग बॉक्स में एक सबसे आखिरी ऑप्शन आ रही है, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। जो ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल आपके लिए एक नया वर्ड ओपन कर देता है कि जी जो आप लिखेंगे वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक फार्मूला लिख लेते हैं। हम चाहते ये हैं कि हर वो सेल हाईलाइट हो जाए जो पर्टिकुलरली जिसके अंदर टेक्स्ट है। हमने डाटा की टाइप्स पढ़ी थी, ये भी आपको याद होना चाहिए कि डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हैं। हम फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट और D7 ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखें कि जो ही हमने ओके का बटन प्रेस किया तो एक्सेल ने उसको कलर फॉर्मेट कर दिया और जिन सेल्स में कोई टेक्स्ट नहीं था वहां पे एक्सेल ने कोई चीज नहीं लिखी। यहाँ पे भी अगर हम इजी एक्सेल लिखें EZ एक्सेल तो एक्सेल उसे कलर कर देगा, लेकिन अगर मैं इसे 85 करूं तो वो उसका कलर हटा देगा। ठीक है, अब ये तो था रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस कैसे था कि हमने D5 से शुरू किया और हमने कहा D5 से लेके H5 तक अगर कहीं टेक्स्ट हो तो उसको इस तरह से कर दो। अच्छा, अगर मुझे एक और ऑप्शन यूज करनी पड़े और वो हो कि इन सारे सेल्स में से यानी कि 1 2 3 4 में से जो भी 3 से छोटा हो उसको अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ, तो यानी कि मैंने एक एब्सोल्यूट रेफरेंस क्रिएट किया है जो कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, I7। तो ये फॉर्मूला हम लोग किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल और वही वाला सेल। अच्छा, फिर हम स्टार्ट क्या कर रहे होंगे? हम कहेंगे D7 इज ग्रेटर देन I7 और I7 पे फिर हम F4 का बटन भी प्रेस करेंगे ताकि वो उसको लॉक कर दे। ठीक है जी, आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, एक्सेल ने I7 पे F4 का बटन प्रेस करने से दोनों साइड्स पे जो है एक एक डॉलर साइन पुट किया है, रो नंबर के साथ भी और कॉलम के डिजिट के साथ भी। I7 $I$7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्स लॉक हो गए हैं। अब जब हम मूव करवाएंगे फार्मूला को या कंडीशनल फॉर्मेटिंग को तो वो नेक्स्ट सेल पे D7 से E7 तो हो जाएगा, लेकिन I7 वहीं पे स्टेगनेंट रहेगा। जब भी हमने कोई ऐसा काम करना हो जिसमें हमने एक चीज को स्टेगनेंट करना हो तो उसको हम फिर कॉलम के नेम के साथ भी और रो के नंबर के साथ भी हम डॉलर प्लेस कर देते हैं। तो क्या होता है कि एक्सेल उसको स्टेगनेंट कंसिडर करता है और फिर हम इस पे अगर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहें, हम दोबारा कोई कलर लगा लेते हैं एंड वी प्रेस ओके। ओके, तो आप देख रहे हैं जो भी ग्रेटर था I7 से यानी कि 3 से बड़ा 4 है तो एक्सेल ने उसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब आपको ये चीज समझ तो आ गई है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज कैसे होती है। रादर देन कि हम इसकी मजीद डिटेल्स में जाएं, हम कोई छोटी छोटी सी एग्जांपल्स लेके इसको मजीद समझ लेते हैं कि हम इसे किस तरह से अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये जितने फार्मूलाज और फंक्शंस अभी मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं या मैं अभी इन तीनों एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा, हम श्योरली
इनको अगली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम ये चाहें कि हम वीक डेज जो है ना, जो वीकेंड के डेज हैं, हम उनको हाईलाइट कर दें और हम जब भी अपना कोई कैलेंडर बना रहे हैं और हम 1 2 3 4 से लेके 31st तक कोई भी डेट लिखें, तो उसमें जब भी कोई वीकेंड आए तो एक्सेल जो है वो उसको हाईलाइट कर दिया करे। चलें, तो हम ये ट्राई कर लेते हैं कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कैसे होता है। हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, हमने 7 डेज लिखे हुए हैं, सैटरडे संडे भी साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हम ये कहते हैं एक्सेल को जी के नया रूल लिखे। और क्या रूल लिखे जी? रूल ये होना चाहिए कि जब भी वीकेंड हो, एक चीज तो याद होगी ना कि जी फार्मूला जब भी स्टार्ट करना है तो इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस चीज में आप लोगों का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, आप पूरा फार्मूला इकट्ठा एक दफा में लिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ब्रेक डाउन करके ही लिखने का आदी हूँ, तो मैं आप लोगों को भी वैसे ही सिखा रहा हूँ। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं जी? वीक डे ब्रैकेट स्टार्ट। कहाँ से शुरू करे जी? उसको शुरू करे D10 से, ठीक है। और क्या कंसिडर करे? उसे कंसिडर करे अगर वो 7 नंबर पे हो तो भी संडे लेके आए, और अगर वो 1 नंबर पे हो तो भी संडे लेके आए। आपने एक चीज नोट किया, मैंने कहा है अगर ये हो तो भी और अदर वे अराउंड भी, तो फिर हमें एक फार्मूले के अंदर चीज और ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज आर और गेट। अभी हम ये एंड और ये सारी चीजें विद इन अ वीक में भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसमें आपको मजीद क्लियरेंस हो जाएगी। और अब देखिए फार्मूला क्या बना, और वीक डे D10 इज इक्वल टू 7, अगर 7th डे हो तो भी संडे हाईलाइट कर दे, और अगर D10 1 हो तो भी हाईलाइट कर दे। अच्छा, तो करे क्या जी? फॉर्मेट कर दे। हम कहते हैं पैटर्न के अंदर जाए और यहाँ से एक पैटर्न कर दे और ओके कीजिए, एंड वेन विल प्रेस ओके। आप देख रहे हैं उसने क्या किया है, 1 2 3, जहाँ संडे है उस पोर्शन को पैटर्न आउट कर दिया है। यहाँ पे मैं सिर्फ पैटर्न आपको बता रहा था, आप इसे कलर भी कर सकते हैं। आप लेट्स से कि आप इसको 2 कर दें तो वो उसको हाईलाइट नहीं करेगा। यहाँ पे आप 1 कर देंगे तो वो उसे हाईलाइट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा है हर पहला दिन और हर 7वां दिन सैटरडे और संडे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, समटाइम्स हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम एक पूरी रो को हाईलाइट कर दें बेस्ड ऑन अ सिंगल वैल्यू, तो ये कैसे होगा? अच्छा, इसमें ना मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आई जस्ट गिव यू अ रिव्यू। हम क्या करेंगे कि हम सेलेक्ट कर लेंगे एक पर्टिकुलर सेल को और हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हम जाएंगे मैनेज रूल को क्लिक करके हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है जी, अगर D41 के इक्वल हो जाए I1 के तो उसको क्या कर दे, उसे फॉर्मेट कर दे, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया मैंने D के साथ सिर्फ डॉलर साइन लगाया, तो इसका मतलब है कि कॉलम D स्टैग्नेंट रहेगा, लेकिन नंबर जो है रो का नंबर 1 2 3 4 5 वो चेंज होता जाएगा। हम ओके का बटन प्रेस करेंगे एंड वी अप्लाई एंड वी ओके, तो हमारा क्या करेगा सिस्टम, अब वो पढ़ रहा है कि जो भी D5 का आइटम मैं यहाँ से कॉपी करूं और जाके I1 के अंदर पेस्ट करा दूं, तो आप देख रहे हैं जो ही मैंने पेंसिल पेस्ट कराया तो उसने पेंसिल्स हाईलाइट कर दी है। अगर हम लोग बाइंडर को कॉपी करके बाइंडर को पेस्ट करेंगे तो बाइंडर्स हाईलाइट कर देगा। तो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करवा के पूरी रो हाईलाइट कर सकते हैं और ये हमें बहुत सारा बेनिफिट दे सकता है। अच्छा जी, लास्ट क्या है कि हम ना अल्टरनेटिव रोज को हाईलाइट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्स। अब अल्टरनेटिव रोज को विद द हेल्प ऑफ शेड्स किस तरह से हाईलाइट किया जा सकता है? वील हैव टू राइट अ स्मॉल फॉर्मूला फॉर दिस। बहुत इजी है, आप लोगों को भी सीखने में आसानी से सीख सकते हैं। हमने एक पर्टिकुलर लाइन, ये लाइंस हमने सेलेक्ट कर ली, हम क्या करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वील राइट अ न्यू रूल और वील गो फॉर द फार्मूला बेस्ड और वील राइट इज इक्वल टू, एज सिंपल एज आई टोल्ड यू कि जी हम फार्मूला को हमेशा ब्रेक डाउन करेंगे। फार्मूला इज MOD मोड। अच्छा, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हम कह रहे हैं रो को हाईलाइट करो और फिर हर दूसरी रो हाईलाइट कर दो, ठीक है। हमने ये उसको बता दिया। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, तो हमने उसे कहा कि पहली रो से शुरू करो, यानी कि 0 नंबर रो से शुरू करो जो मेरे सेल की सबसे पहली रो है, और उसको फॉर्मेट आउट करते जाओ। फॉर्मेट क्या करो जी, अल्टरनेटिव कलर्स कर दो एंड वील प्रेस ओके आप देख रहे हैं अल्टरनेटिव रोज, हर दूसरी रो व्हाइट है और कलर चेंज हो गया। अच्छा, अगर मैं ये नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि हम तीसरी रो को हाईलाइट करें, तो वील गो मैनेज एडिट रूल, 2 नहीं करो बल्कि हर तीसरी रो हाईलाइट करो एंड वील प्रेस ओके, वील अप्लाई, वील ओके। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि उसने तीसरी रो हाईलाइट की है, यानी कि 1 छोड़ दिया, 0 छोड़ दिया, 1 को हाईलाइट किया, फिर 2 रोज छोड़ दी, तीसरी रो, और इसी तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं। व्हाइल डूइंग ऑल दिस मैंने आपको एक चीज और भी समझा दी कि हम मैनेज रूल्स किस तरह से कर रहे होते हैं। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली कॉपी हो सकती है। कॉपी कैसे की जा सकती है? अच्छा, कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कॉपी का ट्रिक नहीं है,
बल्कि ये ट्रिक हम हर जगह यूज कर सकते हैं। जहां से भी हमने फॉर्मेट उठाना हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उठानी हो, या कोई भी चीज जो हम लोग एक जगह कर चुके हैं दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, क्लिप बोर्ड के अंदर एक बहुत छोटा सा टूल है फॉर्मेट पेंटर। जो ही हम इसे क्लिक करेंगे और हम जहां पे भी फॉर्मेट पेंटिंग के ऊपर क्लिक करते उस पोर्शन को हाईलाइट करेंगे तो वहां पे वो हाईलाइट हो जाएगा। आपको याद है हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया था कि अगर टेक्स्ट हो तो वो उसको हाईलाइट कर दे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज के हम लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट भी तो करनी आनी चाहिए। वो भी बहुत सिंपल सा है। आप मैनेज रूल के अंदर जाएंगे, मैनेज रूल में जाके जो ये हाईलाइट आपने किया हुआ होगा आप उसको डिलीट कीजिए। यू विल प्रेस अप्लाई, यू विल प्रेस ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि हम लोकेट कैसे कर सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी कहाँ कहाँ हुई हुई है। हम पहले भी इस चीज को एक दफा डिस्कस जरूर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एडिटिंग टूल के एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाके फाइंड एंड सिलेक्ट में अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करें, आप ऑब्जर्व कीजिए कि हर वो सेल जहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है एक्सेल ने उसको हाईलाइट कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा और ये आपकी डेली लाइफ में एक्सेल की प्रोडक्टिविटी को जरूर इंक्रीज कर रहा होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें देखते रहिए। थैंक यू।